हाय हेलो एवरीवन। सो V2 रिटेल के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे, कैसा आउटलुक बन रहा है इस कंपनी का। एक दो वीक पहले इस कंपनी का थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया था एंड हमने वहां पे ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया था कि इनका ग्रोथ का नंबर कैसा आया है। और वहां पे कंपनी ने अगेन बजाज स्टाइल को, वी मार्ट को, सारे प्लेयर्स को आउट परफॉर्म किया था। फोकस हमारा इस चीज के ऊपर था कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर कैसा आता है, मार्जिन का, पैट का नंबर कैसा आता है। बिकॉज उसके दो मेन रीजन है। पहला तो सेकंड क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। हालांकि वो लॉस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ था, बट मेन फोकस ये था कि कहीं ये जो ग्रोथ आई है इनकी 60% के आसपास की, ये डिस्काउंटिंग देके तो नहीं आया या मार्जिन पे तो कहीं कंपनी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। तो मेन पहला फोकस उस पे था। दूसरा रीजन ये था कि थर्ड क्वार्टर जो है वो इस कंपनी के लिए सबसे बेस्ट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इनका सेल्स का नंबर, पैट का नंबर सबसे हाईएस्ट होता है Q3 के अंदर। तो यही बेसिकली डिसाइड करेगा कि फुल ईयर बेसिस पे इस कंपनी का पैट का नंबर कितना होगा एंड वहां से हमको इनका पी वगैरह, इनका ओवरऑल वैल्यूएशन वगैरह का आइडिया लगेगा। वही चीज के ऊपर मेन फोकस करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है V2 रिटेल का। तो अगर आप इनका Q3 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 58% का ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखो तो 61% का ग्रोथ आया है। इबिट्टा में 83% का ग्रोथ है एंड पैट कंपनी का डबल से भी ज्यादा हो गया है। 51 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा है। आई थिंक लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में 24 करोड़ का पैट था। सो प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया कंपनी का। क्या चीजें हैं जिन्होंने मेनली इनकी ग्रोथ को ड्राइव किया है? तो सबसे पहले सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर। एंड प्रोबेबली यही रीजन है कि ये वाला जो मैट्रिक है, इसकी वजह से V2 रिटेल कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बाकी सारे प्लेयर्स को आउट परफॉर्म कर पा रहा है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन का रेट अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल भी ऑलमोस्ट 30-40% से अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का डिफरेंस है बिटवीन बाजार स्टाइल एंड V2 रिटेल, ये एक मेन डिफरेंशिएटर बना हुआ है उनके टॉप लाइन ग्रोथ के बीच में। क्योंकि V2 रिटेल का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 25-30% के बीच में है और स्टोर एक्सपेंशन 30-40% है। तो इनके लिए बहुत ईजी है कि ये 50-60% की ग्रोथ को नंबर्स को सस्टेन कर पाए। वहीं पे अगर आप बजाज स्टाइल को देखोगे तो उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो Q3 में तो नेगेटिव आया है, -3% के आसपास। इनफैक्ट पूरे 9 मंथ्स का भी हम डेटा देखें तो सिर्फ 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। सो इवन दो उनका उनका जो स्टोर एक्सपेंशन है वो 30-40% है, स्टिल क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उनका एवरेज है तो कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ भी यही 25-30% तक रह जा रहा है। बिकॉज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एक रिटेलर को स्टोर एक्सपेंशन करना है हायर पेस पे, तो अगर उनका एग्जिस्टिंग स्टोर में अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगा, तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ को मैं फंड कहां से करूंगा? वहीं पे V2 रिटेल जो है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज गेन कर रहा है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का जो बार बार वो बोलते हैं कि लास्ट 4-5 ईयर्स में उन्होंने जो अपने असॉर्टमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, स्टोर के ऊपर जो स्ट्रेटेजी बिल्ड करी है वो इनके लिए रिजल्ट को ड्राइव कर रही है। देन वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखें तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है, 34% का नंबर है। एवरेज सेलिंग प्राइस भी अगर आप देखोगे कंपनी का तो उसमें भी 18% के आसपास का ग्रोथ है। 291 था इनका एवरेज सेलिंग प्राइस, इस क्वार्टर में 343 है। जनरली आप देखोगे किसी भी मॉडल में, चाहे वो B2B हो, B2C हो, रिटेल हो या कोई भी मॉडल हो, वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ जब भी आएगा बिजनेस में तो इस तरीके के नंबर्स हम देखते हैं उस कंपनी में। अब इनका एवरेज सेलिंग प्राइस क्यों बढ़ रहा है, मैनेजमेंट ने इसका रैशनल भी शेयर किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, जो भी एंट्री प्राइस पॉइंट वाले जो प्रोडक्ट है वहां से हमने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज एंट्री वाले प्रोडक्ट में हमारी एक तो जो टाइम एनर्जी है वो अननेसेसरी वेस्ट होता है, प्लस बेटर क्वालिटी भी हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं कस्टमर्स को इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक। इसलिए उस प्राइस पॉइंट से हम एग्जिट कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस एक तो उसकी वजह से बढ़ रहा है। दूसरा, कंपनी की जो दो कैटेगरी है, एक है अप्रैल की कैटेगरी, दूसरी है जनरल मर्चेंडाइज। अब जनरल मर्चेंडाइज में ये बेसिक जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करते हैं। कंपनी कह रही है कि लास्ट 4-5 ईयर्स में हमारा जो कोर एडवांटेज है वो हमने अप्रैल कैटेगरी के अंदर बिल्ड किया है। हमको काफी अच्छे से एक्सपर्टीज है एक तरीके का कि नेक्स्ट सीजन में कौन सा ट्रेंड चलेगा, कैसा फैशन रहेगा, कैसा फैब्रिक होना चाहिए, कैसा डिजाइन, कैसा कलर, कैसा असॉर्टमेंट रखना है। इन सारी चीजों के ऊपर एक अच्छी एक्सपर्टीज है। इसीलिए अभी हम जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो अप्रैल वाले कैटेगरी की तरफ कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है वाई लेवल पे। देन एमआरपी सेल्स का नंबर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 91% जो सेल्स आया है कंपनी का वो एमआरपी पे आया है। मतलब कि जो हमारा मेन कंसर्न था बिजनेस अपडेट के टाइम पे कि कहीं इन्होंने डिस्काउंट वगैरह तो नहीं दिया ये 60% ग्रोथ के लिए, वो चीज नहीं हुई है। 91% सेल्स इन्होंने एमआरपी के थ्रू अचीव किया है। लास्ट क्वार्टर में भी ये नंबर 90-92% के आसपास था। तो जनरली आप देखते हो कि जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, डिमांड थोड़ी सी वीक होती है
या इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ते हैं तो ये जितनी भी रिटेल कंपनीज या एफएमसीजी कंपनीज होती है ये प्राइस कट करना स्टार्ट कर देती है या फिर आपको डिस्काउंट वगैरह देना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज कस्टमर को तो अट्रैक्ट करना है एक तरीके से, लेकिन वो नेगेटिव एक तरीके से है बिजनेस के लिए। यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं करी है कंपनी ने, इवन दो हम बहुत सारे कंपनीज के मैनेजमेंट से सुन रहे हैं कि डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन है, डिमांड थोड़ी सी वीक हुई है। स्टिल एमआरपी पे आप 91% सेल्स अचीव कर पा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी के लिए। स्टोर काउंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 160 स्टोर्स है कंपनी के, 21 स्टोर्स इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किए हैं एंड 40-50% पे स्टोर एक्सपेंशन चल रहा है। सो प्रोबेबली ये 20 स्टोर्स और ऐड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में एंड इनका फुल ईयर बेसिस पे 180 स्टोर्स के आसपास रहेगा बाय द एंड ऑफ FY25। सेल्स पर स्क्वायर फीट एक और इंपॉर्टेंट नंबर इनकी मैनेजमेंट के लिए, इनका एस्पिरेशन है कि हमारा फुल ईयर बेसिस पे जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है उसको हमको 1200 तक लेकर के जाना है। आई थिंक 1-2 ईयर पहले का डेटा अगर आप देखोगे तो ये नंबर 600 के आसपास था, लास्ट ईयर 800 के रेंज में था एंड अभी थर्ड क्वार्टर में ऑलरेडी कंपनी 1200 का नंबर क्रॉस कर चुकी है। लास्ट ईयर ये 1000 था। सो इनका गाइडेंस है कि नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स के अंदर यानी 1.5 से 2 साल में फुल ईयर बेसिस पे भी जो उनका सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 1200 का नंबर क्रॉस कर लेगा और डायरेक्शनली हमको दिख रहा है कि कंपनी में भी उस टाइम से पहले ही इस नंबर को अचीव कर ले, बिकॉज आज के टाइम पे जितने भी नए स्टोर्स ही ओपन कर रहे हैं उसमें इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट फर्स्ट मंथ से ही 500-600 के आसपास आ रहा है और वो फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो इस नंबर को अचीव कर पाना बहुत ज्यादा इजी लगता है कंपनी के लिए। देन इनका मार्जिन वगैरह के अगर हम नंबर देखें तो ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है कंपनी का, प्लस इबिट्टा मार्जिन भी 16% से 19% पे आ गया है। सो मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, यही मेन रीजन है कि पैट ग्रोथ में काफी अच्छा नंबर इन्होंने अचीव किया है, डबल से भी ज्यादा हुआ है पैट ग्रोथ। तो ये ओवरऑल रिजल्ट था कंपनी का। जो मेन हमको चीज पैट का देखना था, मार्जिन का देखना था, दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो FY24 में फुल ईयर बेसिस पे इनका जो पैट का नंबर था वो आई थिंक 27 करोड़ के आसपास था। इस साल 9 मंथ्स के अंदर ही कंपनी ने 66 करोड़ का पैट कर दिया है, यानी 9 मंथ में ही आपने लास्ट फुल ईयर का जो पैट था उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया है। तो ये एक और मतलब ग्रोथ शो करता है कंपनी का, मार्जिन का, प्रॉफिट वगैरह का। अब इनका जो पहले गाइडेंस था उसमें मैनेजमेंट ने बोला था कि FY26 से, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट होगा अप्रैल में, वहां से इनकी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक सस्टेनेबिलिटी आएगी, मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी जो पैट है वो इनका पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये था कि फोर्थ क्वार्टर में भी कंपनी थोड़ा बहुत लॉस रिपोर्ट कर सकती है, बिकॉज पिछले FY24 में भी Q4 कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं हुआ था, वो टैक्स एडवांटेज की वजह से 3-4 करोड़ का पैट आया था, अदरवाइज पीबीटी लेवल पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट रहा था वो। बट अभी इन्होंने कॉन कॉल में बोला है कि हमको एक्सपेक्टेशन है कि फोर्थ क्वार्टर में हमारा जो पैट है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कुछ ना कुछ पैट ग्रोथ कंपनी का आ सकता है Q4 के अंदर। सो उसके बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो करंट पी तो स्टॉक का हमको दिखता है 93-94 के आसपास है, बट फॉरवर्ड पी कितना आता है 85 से 90 के रेंज में। सो हमने बार बार इस चीज को डिस्कस किया है कि सिर्फ इंडिविजुअली एक स्टॉक का पी देख करके मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि वो अपॉर्चुनिटी है नहीं है या किस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, हमको पूरे सेक्टर का पिक्चर समझना पड़ेगा। अब V2 रिटेल के साथ में वीमार्ट वगैरह को तो कंपेयर कर नहीं सकते, वो एक एवरेज प्लेयर है। लेकिन अगर आप बजाज स्टाइल और ट्रेंड, ये जो दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं V2 रिटेल के, इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो बजाज स्टाइल तो क्लियरली बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, 25-30% का ग्रोथ है, V2 रिटेल 60% पे ग्रो कर रहा है। ट्रेंड को अगर हम देखें उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में उस कंपनी का ग्रोथ रेट घटा था, पहले वो 55-60% पे ग्रो करते थे, पिछले क्वार्टर में उनका 39-40% का ग्रोथ आया। हालांकि उनका पैट ग्रोथ अच्छा है बिकॉज वो डेट रीपे कर रहे हैं तो उनका फाइनेंस कॉस्ट कम हो रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। बट जो मेन पॉइंट है टॉप लाइन का ग्रोथ, उसमें उस कंपनी का ग्रोथ घटना स्टार्ट हुआ था लास्ट क्वार्टर में एंड ऑलरेडी उसका स्टॉक 150 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और इस क्वार्टर में भी ट्रेंड जो है वो अंडर परफॉर्म करता है V2 रिटेल को, देन ऑफ कोर्स V2 रिटेल जो है वो एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर बन के निकलेगा थर्ड क्वार्टर में एंड जो टॉप प्लेयर जो हम बात करते हैं किसी भी एक इंडस्ट्री में, वो V2 रिटेल फिर से बन जाएगा इस क्वार्टर के अंदर। सो मेन फोकस हमको इसी चीज के ऊपर करना है एंड हमने इस चीज को बार बार डिस्कस किया है कि सिर्फ इंडिविजुअल पी अगर आप देखोगे स्टॉक का 85 का 90 का, तो मे बी वो देख करके लगेगा कि बहुत हाई पी है, लेकिन
अगर वो बिजनेस बाकी सारे बिजनेसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है तो मार्केट उस पी को रीरेट करता रहता है। इसी सेक्टर में ट्रेंड एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब बहुत सारे वैल्यू फैशन रिटेलर जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बिजनेस में नेगेटिव ग्रोथ था, ट्रेंड अकेला 50-60% पे ग्रो करता था एंड इसकी पीई को हमने 50 से 100, 100 से 200, 200 से 250 एंड आई थिंक 300 तक भी इसका पीई गया था। सेम आप केस देखोगे ग्रोसरी रिटेल स्पेस में डीमार्ट के साथ में हुआ। वो कंपनी जब 25, 30, 40% पे ग्रो करता था सो पूरा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था उसको मार्केट से। इवन एनबीएफसी स्पेस में आप बजाज फाइनेंस को देख सकते हो। जब 2015 2020 का पीरियड था, सारे एनबीएफसी का एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम चल रहा था, बजाज फाइनेंस 40-50% पे ग्रो कर रहा था एंड उसका प्राइस टू बुक 10-11 तक का प्राइस टू बुक गया। एचडीएफसी बैंक को सेम चीज मिला था ये बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्रीमियम वैल्यूएशन। पेंट इंडस्ट्री में हमने एशियन पेंट को देखा, जो जब मार्केट उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता था। सो क्लियर पैटर्न है कि जिस भी इंडस्ट्री के अंदर जो एक परफॉर्मर है वो बाकी सारे परफॉर्मर को अगर आउट परफॉर्म कर रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, तो ये 85, 90 का या 100 का पी इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है, बिकॉज इंक्रीमेंटल जो कैपिटल है वो वही बिजनेस डिजर्व करता है। इसका इसका अंडरस्टैंडिंग अगर हम समझे, जैसे अगर आप ये रिटेल स्पेस में देखोगे तो अभी भी 75% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स के पास में है। सो इसका मतलब क्या है कि स्कोप बहुत बड़ा है हर एक प्लेयर के लिए। अब यहाँ पे ये जो ग्रोथ का नंबर आप देख रहे हो, वी टू रिटेल का 60%, बजाज स्टाइल का 25%, ट्रेंड का लेट्स सपोज 40% होता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो मार्केट शेयर गेन कर रही है सारे प्लेयर्स, उनमें वी टू रिटेल सबसे फास्ट पेस पे मार्केट शेयर गेन कर पा रहा है। एंड क्योंकि इनकी मैनेजमेंट का टारगेट है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर के अंदर हमको पैन इंडिया प्लेयर बनना है, तो वो गाइडेंस बहुत ज्यादा अचीवेबल है इस कंपनी के लिए, बिकॉज ये करंटली उस ट्रैक पे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो ये पूरा पर्सपेक्टिव बनता है उसका। इसीलिए चांसेस आए हैं कि हम देखते हैं कि 80 का पी है एक स्टॉक का, स्टिल मार्केट उसके पी को रीरेट करता रहता है, बिकॉज वो बाकी सारे प्लेयर्स को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है। सो इस तरीके से पूरा पिक्चर समझना है एंड यही हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वी टू रिटेल अट्रैक्टिव प्लेयर लगता है। इवन करंट लेवल से भी ये जो परफॉर्मेंस आए हैं इसके बाद तो और भी बेटर डील लगती है स्टॉक के अंदर। बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, कौन कॉल हुआ है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कि ट्रेंड से ये कैसे कंपीट कर रहे हैं, बजाज स्टाइल से कैसे इनका ग्रोथ रेट ज्यादा बेटर है, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का क्या टारगेट है मैनेजमेंट का, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन कॉल में। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।